नमस्कार दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। पीछे कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उसकी हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ए ऑप्शन है बूंदी, बी पे है करौली, सी झालावाड़ और डी जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। करौली राज्य ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महारावल की सहायता के लिए सेना भेजी थी। दोस्तों आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 40 क्वेश्चन हैं कुल जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे आने की संभावना भी है। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में आया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो बताना है कि कौन सी छावनी थी जो सबसे शक्तिशाली थी। ए ऑप्शन है नीमच, बी है एरिनपुरा, सी है नसीराबाद और डी है खेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी थी वो सबसे शक्तिशाली छावनी थी। और राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत है वो भी नसीराबाद की छावनी से ही हुई थी, जो 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। और नसीराबाद छावनी की जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो कौन सी थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसके सैनिकों ने यहाँ विद्रोह कर दिया था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ रियासत दी हुई है, दूसरी तरफ उसके पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं। तो ए ऑप्शन है जयपुर, जयपुर का ईडन, मेवाड़ का शावर्स, कोटा का बर्टन और जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें कौन सा है जो सही नहीं है? तो पहले 3 तो सही है। जयपुर का ईडन है, मेवाड़ का मेजर सावर्स है, कोटा का बर्टन है और जोधपुर का कौन है? तो जोधपुर का होगा मैकमोसन। ये पैट्रिक लॉरेंस है, ये क्या था? अपना एजीजी था, पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। तो अपना सही आंसर इसमें ये हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ है, ग्रुप ए के अंदर जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है मेजर सावस, बी कर्नल ईडल, सी पे है कर्नल मेलिसन और डी पे है मेजर मैकमेसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ का कौन था? तो मेजर सावर्स, ये इसका पॉलिटिकल एजेंट था और यहाँ का राजा था स्वरूप सिंह। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? तो टोंक का जो नवाब था वो कौन था? ये फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंदर आया हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन है हमारे पास सिराजुद्दौला, बी है मीर आलम, सी है वजीरुद्दौला और डी है जहान खां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वजीरुद्दौला, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वजीरुद्दौला। ये टोंक का नवाब था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, ये भी फिजिकल एजुकेशन टीचर 2022 के अंदर आया हुआ है। तो ए नंबर ऑप्शन है मॉरिसन, बी पे है बर्टन, सी पे है विलियम ईडन और डी पे है मैकमोसन। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा मेजर बर्टन। कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? ये सीनियर टीचर ग्रेड 2 में आया हुआ है। जो संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया था। तो ए नंबर ऑप्शन है इसमें बर्टन, बी पे है मैकमोसन, सी पे है मिस्टर कॉटम और डी पे है जॉर्ज लॉरेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोसन। आउवा मारवाड़ में पड़ता है और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैकमोसन था। इसका जो सर काट के किले के ऊपर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? तो नीमच में जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी था उसका बताना है कि वो कौन था। नंबर ए ऑप्शन है ब्रिगेडियर होम्स, बी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, सी है कर्नल एबोट और डी है मेजर बर्टन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल एबोट। तो इसको किसने मारा था ये एक जानकारी इम्पोर्टेंट है कि मोहम्मद अली बेग नामक जो सैनिक था कर्नल एबोट के सामने अंग्रेज़ जब इसको शपथ दिला रहे थे कि हम आपके प्रति वफ़ादार रहे हैं, आप हमारे प्रति वफ़ादार रहे, तो इन्होंने क्या किया? मोहम्मद अली बेग ने मना कर दिया और इनको गोली मार दी थी। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूतानों का कौन था? ये आया हुआ है 2018 में जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो अपने राजपूताना था उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आपको सभी को पता है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, वो हमारे यहाँ पे एजीजी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? ये सीईटी में पूछा गया है 2022 में, जो 12th लेवल की थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भीमजी चारण हैं उनको किस रावत ने अपने यहाँ पे शरण दी थी? तो ए ऑप्शन है केसरी सिंह, बी है जोध सिंह, सी है रणजीत सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जोध सिंह है, उन्होंने जो भीमजी चारण है उनको शरण दी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा जोध सिंह। और इन्होंने इनको कहाँ पे ठहराया था? तो कोठारिया में इनको शरण दी थी। और ये भीमजी थे, ये गंगापुर में तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी के संपत्ति को लूटने के बाद कोठारिया पहुँचे थे। ये जो सभी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में इनकी ये भी बताया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 40, जिसमें से 10 हमने देख लिए हैं, बाकी 30 क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद 1857 की क्रांति से संबंधित लगभग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आए हुए हैं उनको भी लेकर आएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सैनिक सहायता भेजी थी? तो नंबर 1 है जयपुर, 2 पे है जोधपुर, 3 पे है उदयपुर और 4 पे है करौली। तो कोटा महाराव की सहायता के लिए करौली राज्य की सेना सहायता के लिए भेजी गई थी। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? नंबर 1 पे है मेजर प्रिचार्ड, नंबर 2 पे है मेजर बर्टन, 3 पे है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और 4 पे है एजेंट मॉरिसन। तो इनमें से किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो कोटा का आपने को पता है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन, और उसकी हत्या कर दी गई थी। और यहाँ पे 15 अक्टूबर 1857 को जो कोटा की सेना थी उसने मेजर बर्टन और उसके पुत्रों तथा एक डॉक्टर था सेल्डर उसका नाम था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी और बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो जयदयाल और मेहराब खां, इनका संबंध कहाँ से था? तो कोटा से इनका संबंध था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। ये 3rd ग्रेड टीचर 2022 के अंदर संस्कृत L2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी अपने को गलत हो जाते हैं, तो जो ज़्यादा सामान्य क्वेश्चन है उनको ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अपने जो ट्रिक है उनसे याद रखते हैं 6 छावनियाँ और उसके अंदर अपने पहले देखते हैं कि एरिनपुरा लगभग याद रखते हैं, उसी हिसाब से उसका उत्तर हम एरिनपुरा लगा आते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? नसीराबाद। 28 मई से ये क्रांति शुरू हुई थी और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। ये 3rd ग्रेड 2022 के अंदर आया हुआ है। तो ए ऑप्शन पे है तात्या टोपे, बी है ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खां और जयदयाल, और 4 नंबर पे है अंग्रेजी सेना। तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ठाकुर कुशाल सिंह। किसने परास्त किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने परास्त किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके पुत्रों तथा एक डॉक्टर था सेल्डन, उसकी हत्या कर दी थी और मेजर बर्टन का जो सर था उसको कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था और महारावल महल था उसको भी घेर लिया गया था। तो उसके बाद जब 1858 में करौली से सैनिक सहायता प्राप्त हुई और उसके बाद क्रांतिकारियों को वहाँ से खदेड़ा गया था और करौली का उस समय था मदनपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ये नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कई क्वेश्चन रिपीट भी है इसमें, उसका कारण है ये अलग अलग एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं, उस हिसाब से 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीट भी मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो रिपीट मिल जाएंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा बार आ रहे हैं और कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हें हम ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे। आगे है कि 1857 की क्रांति के समय बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था?
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बड़लू का युद्ध था वह किन के बीच हुआ था। तो नंबर ए ऑप्शन है कि मारवाड़ व अहुआ के बीच, तो है मारवाड़ व आलनियावास के, नंबर 3 है मारवाड़ व आसोप, और नंबर 4 है मारवाड़ व कोठारिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, मारवाड़ व आसोप। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखें। बाकी क्वेश्चन थे जो लगभग एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे थे, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आया है। AORO के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़लू का युद्ध किन के बीच हुआ था, जो 1857 की क्रांति के समय हुआ। तो मारवाड़ एवं आसोप के मध्य ये युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था। तो डूंगरपुर का जो रियासत थी उसका जो शासक था वो बताना है कौन था। ए ऑप्शन है राम सिंह, बी है विनय सिंह, 3 है मदन पाल, और 4 नंबर पे है उदय सिंह। तो जो डूंगरपुर का था वो था उदय सिंह। राम सिंह कोटा का था, मदन पाल करौली का था। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है। एक तरफ देशी रियासत दी गई है, दूसरी तरफ उनका पॉलिटिकल एजेंट दिया हुआ है। इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें असुमेलित है। तो ए ऑप्शन है भरतपुर। भरतपुर का कौन है तो कैप्टन JD हॉल। बी पे दिया हुआ है जयपुर का ईडन, मेवाड़ का सावर्स, और मारवाड़ का मैकमोसन। तो ये तीनों तो सही है। मारवाड़ का मैकमोसन था, मेवाड़ का सावर्स, जयपुर का ईडन, और एक इसमें है कोटा। कोटा का कौन था तो कोटा का था बर्टन। ये 4-5 है, आप इन्हें अच्छी तरह याद रखें। जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, मेवाड़ का सावर्स, और मारवाड़ का मैकमोसन। तो यहाँ गलत कौन सा हो गया, कैप्टन JD हॉल भरतपुर का, ये यहाँ पे गलत है। तो भरतपुर के कौन थे, भरतपुर का था मोरिसन। इसको भी आप याद रखें। और JD हॉल था वो सिरोही का था। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। तो बीकानेर का जो शासक था जिसने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी वो कौन था, वो था सरदार सिंह। बीकानेर का सरदार सिंह। ये बठिंडा तक क्रांतिकारियों का पीछा करता हुए चला गया था, राजस्थान से बाहर इसकी सेना चली गई थी। तो इसका सही आंसर सरदार सिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ये CET में आया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल की, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था जनवरी के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ किया था। तो ठाकुर कुशाल सिंह अहुआ के थे। उन्होंने कहाँ नेतृत्व किया तो अहुआ में। इसका सही आंसर हो जाएगा D अहुआ। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने परास्त किया था। तो जयदयाल, मेहराब खां, रावत राम सिंह और ठाकुर कुशाल सिंह। तो कौन था जिसने जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना जिसके साथ अंग्रेज भी थे उनको परास्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह। दो युद्ध लड़े गए थे, एक 8 सितंबर को और एक 18 सितंबर को। दोनों डेट आसान है, एक 8 को एक
18 को। जो 8 को लड़ा गया था वो बेठोड़ा नामक स्थान पर था, और जो 18 को लड़ा गया वो चेलावास नामक स्थान पर था। 8 सितंबर को जो बेठोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, उसकी जो पराजय की खबर जब पैट्रिक लॉरेंस यानी जो एजीजी था उसको लगी, तो वह 18 सितंबर को खुद वहाँ पर पहुँचा, और जब इसे खुद को भी हार का सामना करना पड़ा तो लगभग 6 महीने बाद या 4-5 महीने बाद 20 जनवरी 1858 को कैप्टन होम्स के नेतृत्व में इन्होंने एक सेना भेजी थी, और उन्होंने वापस यहाँ जोधपुर में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और जो ठाकुर कुशाल सिंह था वो यहाँ से अपना सारा जो किले का भार था वो पृथ्वी सिंह को, जो इसका छोटा भाई था, उसको दे के यहाँ से चला गया था। आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर का कौन था, बताया था आपको भी, मेजर बर्टन। 25 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसे की गई थी? ए ऑप्शन है सामोद के रावल शिव सिंह, बी है अहुआ के राव राजा कुशल सिंह, सी है कोटा के लाला जयदयाल, और डी है करौली का पठान मेहराब खान। तो 1857 की क्रांति के दौरान किसको मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामेद के रावल शिव सिंह को। ये स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो राजपूताना के जो एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ए। ये भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो राजपूताना में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। उनमें से कौन सी थी जो सैनिक छावनी नहीं थी? ए नंबर पे है नसीराबाद, देवली, फिर सी पे है टोंक, और फिर है एरिनपुरा। तो निम्न में से कौन सी नहीं थी? तो जो टोंक थी वो छावनी नहीं थी, बाकी ये तीनों छावनियाँ थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? अभी आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के समय करौली का जो शासक था वो कौन था? मदन पाल था। ये भी स्कूल लेक्चरर 2022 जीके के ग्रुप बी में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो एजीजी के बारे में ही पूछा गया है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया। तो ये कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 30 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? तो किन के द्वारा हुआ था ये? नंबर ए है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बी है गोरखा राइफल, सी पे है कुमायूं रेजिमेंट, और डी पे है राजपूताना राइफल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं NI नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। कब हुआ था? तो 28 मई 1857 को। और कहाँ से शुरू हुई? तो नसीराबाद छावनी से। 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें बताना है
कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर ए पे है उदयपुर, उदयपुर का सावर्स, जयपुर का ईडन, बीकानेर का जेडी हॉल और जोधपुर का मैकमोसन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बीकानेर का कैप्टन जेडी हॉल, ये इसका नहीं था, बाकी तीनों के सही दिए गए हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अपने को बताना था कि असंगत है। ये कैप्टन जेडी हॉल कहाँ का था, तो मैंने पहले ही बताया इसको, ये सिरोही का था। उदयपुर का सावर्स, जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, जोधपुर का मैकमोसन। 32 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था? नंबर ए है फतेह सिंह, बी है जसवंत सिंह, सी है उदय सिंह और डी है विजय सिंह। तो डूंगरपुर का शासक कौन था? तो उदय सिंह। ये भी फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह सेकंड। इसको आप याद रखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन लगभग अपने को देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ अलग क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछे जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो फिर अपने नंबर कटने के चांस बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अलग से नोट कर लें। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ये फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2022 के अंदर आया हुआ है। ये अपने ने पहले देख लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? तो इसका भी हो जाएगा कि कौन सी के लिए अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा के लिए। जयदयाल एवं मेहराब खां ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध था कोटा से। तो इन्होंने कोटा में नेतृत्व किया था। का सही आंसर हो जाएगा कोटा। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जो हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय है वो कहाँ पे था? तो ब्यावर में था उसका केंद्र। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी? तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। जो कोटा में राजकीय सेना थी तथा आम जनता, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था, उनके विरुद्ध संघर्ष किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ मेहराब खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। ये पीटीआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो JN एग्रीकल्चर 2022 के अंदर आया हुआ है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? तो ये बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा नाथूराम खड़गावत। किसके द्वारा लिखी गई ये बुक थी? तो नाथूराम खड़गावत। इस प्रकार से आज हमने कुल 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन 35 से
प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपके लगभग सभी क्वेश्चन, कोई एक आधा क्वेश्चन छोड़ के 38-39 क्वेश्चन तक सही होने चाहिए। ज़्यादा मुश्किल ये क्वेश्चन थे नहीं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है फिर वह मुश्किल नहीं रहता है। इसका हम सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेके आएंगे, जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन और होंगे। इस प्रकार से हम राजस्थान की क्रांति से संबंधित कुल 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देंगे, जिसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार हम अलग अलग टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। लगभग ये 41 मिनट की जो वीडियो है, अगर आप इसको 2 गुना स्पीड करके भी देखते हैं तो 20 मिनट में आपके लगभग 40 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। और इसके अंदर 40 में भी कुछ अलग जानकारी दी हुई है, तो लगभग 60-70 क्वेश्चन आप 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी यहाँ से भी जान सकते हैं। हम डेली आपके लिए एक टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आते रहेंगे। बस आपका सहयोग बना रहे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।